पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि वर्तमान प्रधान सेवक अंधविश्वास को ऊपर उठाकर खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि हमें इन विचारधारा से एकजुट होकर लड़ना है। दिग्विजय सिंह ने अपने संबोधन में कहा, नेहरू जी को लेकर कई तरह की कथित बातें सामने आती हैं जिसमें सत्यता नहीं है। उन्होंने कहा था, सांप्रदायिकता बहुत खराब चीज है, लेकिन अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता से ज्यादा बहुसंख्यक सांप्रदायिकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ। पिता हमारे जाने माने वकील थे और उनकी शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई। उस जमाने का सबसे मशहूर जो स्कूल होते थे हैरो में उनकी शिक्षा हुई और उसके बाद वहीं केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में उन्होंने एक ग्रेजुएशन और वहीं उन्होंने इंडियन टेम्पल में उनको बार नौकरी दी गई। अब नेहरू जी जवाहरलाल जी का रहन सहन इसके बारे में बहुत सारी ऐसी कथित बातें कही जाती जो कि सत्यता नहीं है। डॉक्टर पेरिस में जाया करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जिस व्यक्ति नौजवान सारी शिक्षा विदेश में मिलते और वहां से लौटकर वो अपने पिता के साथ वकालत उसने शिक्षा वकालत करना शुरू किया। वहां यहां आकर उस समय का चित्रण अपने दिमाग में करिए, मन में करिए। अंग्रेजों की हुकूमत थी और महात्मा गांधी जी ने भारत में आकर अपना चालू किया था ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू एक नौजवान के रूप में वे भारत के नक्शे पर थे। यदि वो चित्रण आज के बराबर आप करेंगे तो बताइए कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसका कि इतना अधिक एक सम्राट परिवार में रहते हुए उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से संघर्ष करने का फैसला किया। और यही नहीं, खुद ने तो फैसला किया ही, लेकिन अपने माता पिता को भी उसमें शामिल कर दिया। पिता पुत्र के विचारधाराओं में फर्क तो रहा होगा, स्वाभाविक है, लेकिन धीरे धीरे पंडित मोतीलाल जी नेहरू और उनकी माता जी उन्होंने महात्मा गांधी के साथ जोड़ते हुए प्रभावित कर दिया और जलियांवाला बाग के हादसे के बाद मोतीलाल नेहरू जी ने खुलकर विरोध किया ब्रिटिश हुकूमत का। उनको डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, इसको अवश्य पढ़ना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, क्योंकि ये जब तक आप नहीं पढ़ेंगे भारत का क्या इतिहास रहा है, भारत का क्या और इसके क्या विचार रहे महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब तक हम कई प्रकार से कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार करके हम लोग आगे काम नहीं कर सकते। आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचार जो है प्रतापित है। साइंटिफिक मेथड की आवश्यकता है। कारण क्या है कि आज जो हमारे प्रधान सेवक हैं
वो किस प्रकार से उन्होंने अंधविश्वास को ऊपर उठाकर अपने आप को प्रोजेक्ट किया है, देवी देवते की चिंता का विषय। वो कितना ही श्रेय ले लें, आज डेवलपमेंट का, डिजिटल ग्रोथ का, ये तब संभव हुआ है जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देश में विज्ञान को महत्व दिया, और विज्ञान को ही महत्व नहीं दिया, हमारे इतिहास को भी सही परिवेश में रखने के लिए उन्होंने घटना की थी। आज उसकी बदौलत है कि आज पूरे विश्व में भारत की पहचान है, भारत की विकसित है, और हमें आज हम समय खड़े हुए हैं जहाँ की हमारे सामने चुनौतियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं, राष्ट्रीय चुनौतियां हैं और पार्टी की चुनौतियां हैं। आज उसकी पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आप सबको मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जरा उस समय का चित्रण अपने दिमाग में करिए, अपने मन में करिए, 1920 से लेकर 1945 तक और 1945 से लेकर आज 2026 किस प्रकार से, किस हालात से हम लोग गुजरे और किस हालात से हम लोग आज गुजर रहे हैं।